अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। लगातार हम कहते आ रहे हैं कि 29 मार्च 2025 से युग परिवर्तन के दशक का दूसरा चरण शुरू हो गया है और हर एक महीना हमें कुछ नए प्रभाव ही दिखाएगा। जून से जुलाई भारी जुलाई महीने की प्रिडिक्शंस में बताया गया था कि सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। प्लेस हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो घटनाक्रम बच ही गए हैं। एक्चुअली हम बच गए हैं। रशिया में 8.8 स्केल का भूकंप, सामान्यतः यहाँ पे भूकंप या सुनामी वाली प्रिडिक्शंस सनसनी फैलाने के लिए नहीं की जाती। यस, कहीं पे खतरा है तो हम कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, एक स्टेटमेंट में कवर करने का प्रयत्न किया जाता है और फिर महादेव से प्रार्थना की जाती है कि जो भी हो जानमाल का नुकसान कम ही हो। अब जुलाई चला गया, एक घटनाक्रम विकराल रूप से बना, सुनामी की लहरें भी उठी। लेकिन सोचिए ज़रा कि कहीं पे 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हो, उसके बाद सुनामी की लहरें उठी हो और फिर भी जान माल का कोई नुकसान नहीं, तो महादेव की कृपा है कि बच गए। अगस्त सितंबर समसप्तक योग बन चुका है। 28 जुलाई से मंगल आ गए हैं कन्या राशि में। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो छठे घर में मंगल और 12वें घर में शनिदेव, दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर है। 6-12 का कॉम्बिनेशन। शनिदेव वक्री चल रहे हैं, मंगल अपनी सीधी चाल पर है। 9 अगस्त 2025 ऑपोजिट में सेम डिग्री पर आएंगे, 7 डिग्री पर दोनों आ जाएंगे। बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। सितंबर महीने में फिर ग्रहण लगेंगे तो इम्पैक्ट इसका वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। लेकिन हर एक सेक्टर के ऊपर एक एक वीडियो हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। आज के वीडियो में बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं की। अगस्त सितंबर एंड मिड अक्टूबर तक, 16 अक्टूबर तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, कर्क राशि में उनका गोचर शुरू नहीं होगा, तब तक की बात है। तो लगभग 60 और उसके ऊपर 15-75 दिन गिन लीजिए, 75 डेज तक। अगस्त महीना पूरा, सितंबर पूरा और अक्टूबर के मध्य भाग तक ये जो समय है, यहाँ पे जो अभी अभी एक ट्रेलर हमने देखा और बहुत सारे लोग बच गए, बहुत सारे देश बच गए। लेकिन ये जो समसप्तक योग बना है और जो डिग्री वाइज मंगल शनि एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगे और उसके बाद जो ग्रहण वाली स्थितियां बनेगी सितंबर महीने में, तो स्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं दिखा रही है। अब प्रयत्न करते हैं कि वो कौन से एरियाज हो सकते हैं। हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखिए, डराने के लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे रह रहे हो या फिर वहाँ पे जाने की सोच रहे हो, कई लोग हो गए ना, हम बार बार कहते थे कि जून से जुलाई भारी है, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, देखते जाइए 2025 ही क्या कुछ दिखाता है। और 2000 जितना 25 भारी है, 26 उससे भारी है। तो ये सेकंड फेज युग परिवर्तन का निकालना सरल नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर जो कर रहा है वो लीला फर्स्ट फेज में देख ली। कोविड के फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, युद्ध वाली परिस्थितियां हमारे आसपास नहीं बनी है, लेकिन जहाँ पे बनी है वहाँ की स्थितियां देखिए। तो अगर प्रदेश हम निकालने का प्रयत्न करें तो वो रशिया वाला पूरा एंगल, जहाँ पे ऑलरेडी एक आया था 8.8 का, और वहाँ से जापान और चाइना तक का वो पूरा एरिया ले लीजिए। ताइवान, जापान, थाईलैंड, वो जो मेरा भौगोलिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहाँ से चीन के भीतर भी एक जो एरिया पूरा आता है रशिया से निकल के, तो वो एक पट्टा ले लीजिए।
और दूसरा मिडल ईस्ट से जो शुरू होगा, अफगानिस्तान, तुर्की ऐसे कह सकते हैं, तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तक का जो एरिया है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। हम अर्थक्वेक्स की बात कर रहे हैं, महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी हो जान माल का नुकसान कम ही हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल संयोग बन रहे हैं। आप अपने एस्ट्रो दोस्त को जानते हैं कि कभी भी भूकंप के टाइटल के साथ यहाँ पे वीडियो नहीं बनाए जाते, लेकिन ये जो योग बन रहे हैं, समसप्तक योग, काल पुरुष की कुंडली में 6-12 का कॉम्बिनेशन सेम डिग्री पे आना, मतलब 9 अगस्त, 12 अगस्त, उसके बाद 28 अगस्त, मतलब बहुत सारी तारीखें ऐसी है। तो 75 दिन लिटरली टफ है। और अगर कहीं पे दरिया के नज़ीक में, मतलब सी कोस्ट के ऊपर आया, सी के अंदर आया और इस बार सुनामी आई, तो ये खतरा मंडरा रहा है दुनिया के ऊपर। तो समय का कालखंड विपरीत आ रहा है। अब एक एक चीज़ ध्यान में आएगी कि क्यों हम कह रहे थे कि भी पहाड़ों के ऊपर मत जाइएगा, ट्रैवल बहुत ज़रूरी हो तो ही कीजिएगा। बार बार कहा जाता था ना कि भाई जल यात्रा तो हवाई यात्रा और जल यात्रा से बच के रहिए। तो ये एक संभावनाएं बहुत प्रबल रूप से बन रही है, तभी यहाँ पे ये इसके ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। इस बार हम प्रयास भी कर रहे हैं कि कौन से एरियाज, वैसे कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का प्रयास किया है कि कौन से क्षेत्र में संभावनाएं ज़्यादा है। तो आपको 2 अलग अलग सेक्टर्स वर्ल्ड मैप के आपको बताया कि यहाँ पे इस रेंज में आने की संभावनाएं है। ये भूकंप बड़ा हो सकता है जिस प्रकार की प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है, और अगर सी लेवल के नज़दीक में आया या दरिया के अंदर आया तो सुनामी की संभावनाओं से भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अगर उन क्षेत्र में आप जाने की सोच रहे हो इन 75 डेज में, अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, तो आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बी अलर्ट अगर ऐसा कुछ भी आपको महसूस होता है। दिल्ली में बहुत सारे छोटे वाले रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक्स अभी रिसेंटली आ चुके हैं। अभी भी मुझे नहीं लगता कि एग्जैक्टली दिल्ली तक जाएगा। हिमाचल प्रदेश तक भारत, क्योंकि कमेंट्स आएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हाई रिस्क जोन में है, और भारत में हिमालयन रेंज, हिमाचल प्रदेश तक हम कह सकते हैं कि एरिया थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेटेड दिख रहा है। अगर कहीं पे भी आया तो झटके तो लगेंगे। पाकिस्तान में भी भूकंप आता है तो दिल्ली तक उसके ट्रेमर्स आते हैं, तो स्थितियां थोड़ी सी विपरीत बनने के योग हैं। ये वीडियो प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर है कि जो संयोग बता रहे हैं, संभवतः हम फर्स्ट टाइम इस टाइटल के साथ वीडियो बना रहे हैं। और 8.8 वाला तो महादेव की कृपा है कि बहुत सारे देश बच गए, क्योंकि सुनामी की लहरें अगर डिस्ट्रॉय करती तो लगभग 10 से 15 देशों को लपेटे में लेकर जाती। तो समय कठिन है, और कठिन समय आ रहा है, इसीलिए हर वीडियो में आपको पसंद नहीं है फिर भी बता रहे हैं कि समय है, सीख लीजिए। ऐसा समय का कालखंड आ रहा है कि उसके बाद जिसकी आंतरिक ब्रह्मांड की शक्ति ज़्यादा होगी, आंतरिक ब्रह्मांड जिसका अच्छी अवस्था में होगा, उनके लिए वो समय निकालना सरल रहेगा। हम 2029 तक की ही बात कर रहे हैं, एंड वी आर स्टिल इन अगस्त 2025। ब्रह्मांड की भी ऊर्जा होती है, ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, दुनिया भर से लोग सीख रहे हैं। वो ऊर्जा जब आपके आंतरिक ब्रह्मांड से जाती है, हम प्रमुख 7 चक्रों की ही बात करते हैं, जब सातों चक्रों को के अंदर से वो ब्रह्मांड की ऊर्जा जाती है और विशिष्ट मुद्राएं सिखाई जाती है, तो 7 चक्र के अंदर ऊर्जा का सुचारू रूप से प्रवाह उन चक्रों के ब्लॉकेजेस को हटाता है, चक्रों की कंडीशनिंग को क्लिनजिंग करता है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव आंतरिक ब्रह्मांड में होने लगती है। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी कहा गया है कि हमारे 9 के 9 प्रमुख ग्रह इन्हीं सातों चक्रों के साथ सम्मिलित है। जो लोग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी टीचर्स को भी ट्रेन कर दिया गया है। 2 लोगों को अभी तक
हमें ऐसा नहीं है कि भाई जो भी आए उन्हें एक्सेप्ट कर लेना है, अच्छी तरह से जांच की जाती है। बहुत सारे रिजेक्शन हुए हैं और फाइनली 2 लोगों को, एक तो फेमस डॉक्टर है गुड़गांव के, तो वो लोग अभी सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो ज़रूर से सीखिए, पहले देखिए जो लोग सीख चुके हैं। हर वीडियो में हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ पे दिमाग की घंटी किसी की देर से बज रही है, तो ये बजना शुरू हो जाए कि भाई ये जो बता रहे हैं ये सारे घटनाक्रम होते जा रहे हैं। तो ये हर वीडियो में आधे वीडियो के बाद कहते हैं कि भाई ये सीख लीजिए। तो चलो सीख के देखते हैं, पहले देखते हैं उनके अनुभव। Hello, Rupen ji. Namaste. This is Dilbar Motasha from Cary, North Carolina, USA. I have been part of your Mudra course and I have definitely felt much better. I can feel the vibration and energy throughout my body through the chakras because I've been meditating also previously. And thank you for teaching me this course and making me a part of it. I appreciate it very much and I would like to continue further. Thank you. Namaste. नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक आर सोनी है। मैं राजकोट से हूँ। मैंने रूपेन आर शाह सर का मुद्रा का बैच 3-4 रोज़ पहले ही एनरोल किया और दूसरे ही दिन से मुझे एनर्जी का फ्लो महसूस हुआ। मेरे हाथों में झुनझुनाहट से महसूस होने लगी। हमारा जो ऑरा है वो हम बढ़ते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी मैंने फील किया। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आपको इसका लाभ ज़रूर से लेना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं रूपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्राएं जब ये मुद्राओं सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्राओं करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया। तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिज़ल्ट मिले इसके। जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पाँचवीं बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रूपेन सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे, सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, संभव तो क्या नामुमकिन है। तो इससे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू। कुछ ही दर्शकों के अनुभव रखे गए हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कीजिए और लिखिएगा कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714
971443110 971443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ वहाँ पे लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।